हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रश्नावली 4.3। प्रश्नावली पढ़ने से पहले हम कुछ ज़रूरी बातें जानेंगे। यानी कि जो हमारी द्विघात समीकरण होती है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में होती है लेकिन शर्त यह है जो हमारा a होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक, नेक्स्ट हम जानेंगे विविक्तिकर। जो हमारा विविक्तिकर होता है उसे हम d से प्रदर्शित करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा, यानी कि सूत्र होता है b² माइनस के 4ac। ठीक, जो विविक्तिकर है इसका उपयोग हम द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उनकी प्रकृति जानने के लिए करते हैं। यानी कि जो द्विघात समीकरण के मूल होते हैं वे 3 तरह के होते हैं, और ये जो विविक्तिकर है इसके मूल के लिए, मूल की प्रकृति जानने के लिए एक मीटर की तरह कार्य करता है। यानी कि अगर ये d है, 3 तरह के मूल होते हैं इसके, यानी कि वास्तविक होंगे, दूसरे में होंगे वास्तविक तो होंगे लेकिन वे बराबर भी होंगे। ठीक, तीसरे होंगे काल्पनिक। ठीक है, अगर मूल बराबर हैं तो इसका जो विविक्तिकर होगा वो 0 से बड़ा होगा, यानी कि 0 छोटा होगा इसके विविक्तिकर से। अगर इसके मूल वास्तविक और बराबर हैं तो ये 0 के इक्वल होगा। अगर ये काल्पनिक है तो 0 बड़ा होगा इससे d से। यानी कि ये जो अगर d की वैल्यू यहाँ जाती है तो वास्तविक, अगर d की वैल्यू यहाँ जाती है तो वास्तविक और बराबर, अगर d की वैल्यू हमारी यहाँ चली गई तो काल्पनिक होंगे। दूसरी चीज़ जानते हैं हम, जो हमारी द्विघात समीकरण होती है इसे हम गुणनखंड विधि के अलावा एक सूत्र से इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं, और वह सूत्र एक वैज्ञानिक जिनका नाम था श्रीधराचार्य ने दिया था, और इसी के नाम पे इस सूत्र का नाम रखा गया श्रीधराचार्य सूत्र। उन्होंने कहा था यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा कोमा बीटा हैं, तब अल्फा कोमा बीटा इक्वल टू होगा माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। तो ये चीज़ें थी। यानी कि इसमें अगर हम देखें कौन क्या है, तो ये अल्फा और बीटा इसके रूट हैं इस समीकरण के, ax² प्लस bx प्लस c के, और माइनस b x का गुणांक है, और यानी कि b x का गुणांक है और ax² का गुणांक है, और ये जो c है ये कांस्टेंट होता है। चलते हैं अपने प्रश्नावली की तरफ। यानी कि पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि अस्तित्व में हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लिखेंगे इस समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, तो यहाँ हमें a इक्वल टू मिल जाएगा 2, b इक्वल टू माइनस के 3 और c इक्वल टू 5। ठीक,
तो विविक्तिकर होता है हमारा डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो डी इक्वल टू आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू 5, 9 माइनस के 20 40 हो जाएगा ये, रह जाएगा माइनस के 31 डी। यहाँ डी जो है 0 से छोटा है, तो लिखेंगे इसलिए इस समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व में नहीं है। बस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए और मूलों की अस्तित्व, अगर मूल अस्तित्व में हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर ये हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट है तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, इक्वल टू 0 से करने पर करेंगे तो यहाँ ए इक्वल टू आ जाएगा 3, बी इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 4√3 और सी इक्वल टू आ जाएगा 4, सी इक्वल टू आ जाएगा 4। लिखेंगे डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी की वैल्यू रखेंगे माइनस के 4, यानी कि माइनस के 4√3 का होल स्क्वायर माइनस के 4, ए की वैल्यू रखेंगे 3 और बी की वैल्यू सी की वैल्यू रखेंगे 4। यहाँ जाएगा माइनस के 4 का स्क्वायर होगा तो 16 इंटू के √3 का स्क्वायर होगा 3 माइनस के 4, यानी कि 4 या 12 चौक 48 आ जाएगा, 16 या 48 माइनस के 48। तो डी इक्वल टू आ गया 0। लिखेंगे इस लिए समीकरण 1 के मूल वास्तविक एवं बराबर हैं। अगर वास्तविक और बराबर है तो अब हमें ये ज्ञात करने होंगे, यानी कि माना समीकरण के मूल अल्फा कोमा बीटा हैं, माना समीकरण के मूल अल्फा कोमा बीटा है, तब अल्फा कोमा बीटा इक्वल टू होगा माइनस के बी प्लस माइनस का रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। माइनस के बी हैं यानी कि प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है 0 आएगी, 0 पुट कर देंगे अपॉन 2a, ए की वैल्यू यहाँ से रख देंगे हम 3 इंटू 3, तो ये आ जाएगी हमारी 4√3 अपॉन 2√3। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और इसे लिख सकते हैं हम 2√3 अपॉन √3 इंटू √3, इससे कट जाएगा। अल्फा कोमा बीटा इक्वल टू आएंगे 2/√3 कोमा 2/√3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि ये इसके मूल होंगे। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए।
लिखेंगे समीकरण 1, लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। तो यहाँ अगर इसकी तुलना इससे करेंगे तो यहाँ आएगा a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3 और d इक्वल टू होता है हमारा, d इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac। यहाँ वैल्यू रख देंगे b की, यानी कि -6 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू रख देंगे 2 है और c की वैल्यू रख देंगे यहाँ से 3 है। तो यहाँ आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर आएगा 36 और -4 दूनी 8 या 24, तो d इक्वल टू आ गया 12। तो यहाँ d इज़ ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1 के मूल इक्वल होंगे, इस समीकरण 1 के मूल वास्तविक होंगे, ठीक। तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। इन्हें करेंगे हम ज्ञात, यानी कि माना अल्फा कोमा बीटा समीकरण के मूल हैं, तब अल्फा कोमा बीटा इक्वल टू होगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ से -6 है और माइनस यहाँ ऑलरेडी है, +6 बनेंगे, प्लस माइनस √b² - 4ac की वैल्यू हमारी ये आ गई 12, यानी कि ये जो होता है ये b² - 4ac की वैल्यू आ गई 12 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू आ गई हमारी 2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस √2 अपॉन 4 और यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस माइनस के √2 को लिख लेंगे हम, यानी कि √12 आ जाएगा 2√3 अपॉन 4। अल्फा कोमा बीटा इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस माइनस, यानी कि इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3 प्लस माइनस के √3 अपॉन 4, इसे इससे काट देंगे, लेंगे अब लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी कि 3 प्लस √3 अपॉन 2, लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर क्या होगा, हमारी बीटा की वैल्यू निकल के आएगी, यानी कि 3 माइनस के √3 अपॉन 2। तो इस तरह से ये और ये हमारे आंसर होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के का मान ज्ञात करना, ऐसा मान ज्ञात करना है कि इसके दोनों मूल बराबर हों। तो हमें पता होना चाहिए दोनों मूल बराबर अगर होंगे, लिखेंगे यदि, ये समीकरण फर्स्ट डाल देंगे, समीकरण फर्स्ट के दोनों मूल बराबर होंगे, तब क्या होगा,
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के होगा। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ क्या है, पहले लिखेंगे हम ए इक्वल टू है यहाँ 2, बी इक्वल टू है यहाँ के, सी इक्वल टू है यहाँ 3। तो इसलिए ये इसमें रख देंगे, यानी कि डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें रखेंगे वैल्यू, बी की वैल्यू रखेंगे के का स्क्वायर के का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 2 इंटू 3, और डी होगा हमारा 0 क्योंकि ये इसके मूल इक्वल हैं। तो 0 इक्वल टू होगा के स्क्वायर माइनस के 4 दूनी 8 थे 24, तो के स्क्वायर इक्वल टू होगा 24। तो के इक्वल टू होगा 2√6, ये के की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 24 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 6, और इस पे है, और ये है के स्क्वायर के इक्वल, तो के का रूट लेंगे तो रूट लिया जाएगा 6 इंटू इसका, और 4 का रूट लेंगे 2 आ जाएगा, और 6 रूट ऐसे लिख लेंगे। तो इसलिए ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दोनों मूल बराबर हों, ये हों है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 है कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, 0 से करेंगे इसकी तुलना, तो हमें यहाँ a इक्वल टू क्या होगा, ओहो, पहले इसे सोल्व करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसे। यानी कि इक्वेशन होगी हमारी इक्वल टू के एक्स की गुणा अंदर करेंगे इसमें, यानी कि के एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स, यानी कि 2kx प्लस के 6 इक्वल टू 0 होगी। ठीक, ये समीकरण फर्स्ट है कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, तो यहाँ होगा a इक्वल टू के, b इक्वल टू 2k और c इक्वल टू 6। ठीक है, अब लिखेंगे यदि समीकरण 1 के मूल बराबर हैं, तब क्या होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू होगा 0। लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, और इसमें मान पुट कर देंगे इसके, के की वैल्यू बी की जगह, के की वैल्यू ए की जगह रखेंगे हम, के की वैल्यू बी की जगह रखेंगे 2k, तो 2k का होल वर्ग माइनस 4 ए की जगह आ जाएगा के इंटू सी की जगह आ जाएगा 6 इक्वल टू 0। तो ये होगा 4k स्क्वायर माइनस का 24k इक्वल टू 0। यहाँ से क्या है, हम 4k कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा k माइनस के 6 इक्वल टू 0, 6 इक्वल टू 0, 6 इक्वल टू 0 वो लेंगे। यदि 4k इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू 0 होगा, और k क्या है, x है। ठीक, लिखेंगे यदि k
के है हमारा ए, यदि ए इक्वल टू 0 है तो यह संभव नहीं है, इसलिए ये के की वैल्यू हम नहीं लेंगे। अब लिखेंगे यदि के माइनस के 6 इक्वल टू 0 तो के इक्वल टू 6 होगा, ये वैल्यू हमारी सही होगी। ये वैल्यू इसलिए छोड़ दी है क्योंकि के क्या है, ए की वैल्यू है, और द्विघात समीकरण में हमने शुरू में ही पढ़ा है कि अगर द्विघात समीकरण होगी तो ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन यह ए क्या आया 0, इसलिए ये वैल्यू हमने छोड़ दी। तो के की वैल्यू होगी 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमने सबसे पहले हम मानेंगे इसमें, माना चौड़ाई इक्वल टू एक्स, तब जो लंबाई होगी इसकी इक्वल टू 2x, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, यानी कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल है हमारा 800, लंबाई है 2x, चौड़ाई है x, तो ये हो गया 800 इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 800 इक्वल टू 0, तो 2 आ जाएगा कॉमन, तो x माइनस का 800 इक्वल टू 0 होगा, तो x माइनस का 800 इक्वल टू 0 होगा। ठीक, चार सौ हो जाएगा, ये 400 इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से हमें x इक्वल टू मिल जाए 400, यानी कि x है चौड़ाई। ठीक, चौड़ाई है हमारी 400, तो लंबाई होगी हमारी 2x इक्वल टू 2 इंटू 400 इक्वल टू 800। ठीक है, 800 होगी। तो ये है हमारी समीकरण आ गई, यानी कि ऐसी बगिया बनाना संभव है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। माना एक मित्र की आयु x वर्ष है, तब दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस का x होगी। अब लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या होगी, यानी कि x माइनस के 4 कोमा 20 माइनस x माइनस के 4, यानी कि ये हो जाएगी x माइनस के 4 और 16 माइनस के x। इसने कहा है उनका गुणनफल
48 है। यानी अब लिखेंगे प्रश्नानुसार x माइनस के 4 इंटू एक्स 16 माइनस के x इक्वल टू 48। इसकी और इसकी गुणा कर लेंगे, यानी कि x की गुणा इससे करेंगे तो 16x माइनस के एक्स स्क्वायर, 4 की गुणा इससे करेंगे 16 चौका 64 प्लस के 4x इक्वल टू 48 लिखेंगे माइनस के, यानी कि यहाँ से लिखेंगे हम, यहाँ लिख लेते हैं, यानी कि माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 16x प्लस के 4x माइनस के 64 और माइनस के 48 इक्वल टू 0। माइनस ले लें, यानी कि लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 20x और माइनस के इक्वल टू 0। माइनस ले लेंगे कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 112 इक्वल टू 0। अब मान लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, माना इसके मूल अल्फ़ा कोमा बीटा है। अल्फ़ा कोमा बीटा इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ए बराबर माइनस के बी है यहाँ 20, तो यहाँ प्लस का 20 बन जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर यानी कि 400 लिखेंगे रूट 400 माइनस का 4, ए का मतलब है 1, सी का मतलब है यानी कि 112 इंटू 4, 4 दूनी 8, 11 चौक 44 यानी कि 448। तो यहाँ आएगी ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा माइनस में बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है यहाँ 1, तो यहाँ क्या है बी स्क्वायर माइनस के 4ac नॉट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज लेस दैन 0। तो इस लिए यह स्थिति संभव नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि परिमाप इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी। परिमाप है हमारा यहाँ 80, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, इससे कट जाएगा 40 बार, 40 इक्वल टू आ जाएगा एल प्लस बी। ठीक, और उनका क्षेत्रफल 400 मीटर के 400 मीटर स्क्वायर के बराबर है। ठीक, यहाँ से हम मान लेंगे, माना चौड़ाई x है, तब जो लंबाई होगी वो 40 माइनस के x होगी। ठीक है, 40 माइनस के x होगी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का योग 40 है, यहाँ से पता चलता है हमें। तो हमने इसकी चौड़ाई मान ली x, तो लंबाई हो जाएगी 40 माइनस का x, और क्षेत्रफल होता है
क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल है हमारा 400 इक्वल टू एक्स इंटू 40 माइनस के एक्स। तो 400 इक्वल टू हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के 40x और प्लस के 400 इक्वल टू 0। ये समीकरण फर्स्ट डाल दी। समीकरण फर्स्ट की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर a इक्वल टू आ जाएगा 1, b इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 40 और c इक्वल टू आ जाएगा 400। अब d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो यह आ जाएगा b की वैल्यू रख देंगे 40 यानी कि 1600 माइनस के 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू रखेंगे 400। तो आ जाएगा 1600 माइनस का 4 चौक 16, 4 चौक 16 से कट गया। तो डी इक्वल टू 0। तो इसके रूट वास्तविक और रियल होंगे, इसलिए अब हम इसके सोल्व करते हैं। यानी कि माना समीकरण फर्स्ट के मूल अल्फा कोमा बीटा हैं। अल्फा कोमा बीटा इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। तो माइनस के बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस के 40 प्लस के 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 0 आया है इसकी वैल्यू। ये यहाँ से उठा ली और यहाँ 2 इंटू में आ गया, यहाँ आ गया 1 इक्वल टू 20। हमें करनी है इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात। तो हम जानते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू है यहाँ से 40। लंबाई इंटू चौड़ाई है इधर से 40। तो चौड़ाई आ गई इसकी 20 यानी कि 20 आ गई प्लस बची लंबाई इक्वल टू आ गया 40। तो लंबाई इक्वल टू आ गई 40 माइनस के 20 इक्वल टू 20। चौड़ाई 20 और लंबाई 20। इसका वो कर लेते हैं यानी कि 20 परिमाप यानी कि ये 20 ये